मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 एनिमल फाइबर एंड फैब्रिक, यानी कि जो एनिमल से हमें फाइबर मिलते हैं और फैब्रिक उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फाइबर और ये जो फैब्रिक है उसके बारे में जानें। तो सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में हम देखें कि जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से पहनते हैं। यानी कि ठंडा का मौसम है तो मेरा वुलन कपड़ा होगा, और अगर गर्मी का समर सीज़न होता है तो हमें बहुत सॉफ्ट यानी बहुत हल्का कपड़ा चाहिए, यानी कॉटन का कपड़ा चाहिए होता है। और ये जो क्लोथ्स होते हैं यानी कपड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट और इंसेक्ट से क्या करते हैं, बचाते हैं। और हम जो कपड़े पहनते हैं, जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो क्लीन होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए और हमारे बॉडी में फिट, मतलब हमें एकदम फिट, अच्छा वेल महसूस हो, यानी अच्छा महसूस हो। अगर हम डर्टी क्लॉथ्स पहन लेते हैं वो फॉल स्मेलिंग करता है और वो इन्फेक्शन भी कॉज करता है, डिजीज़, स्किन डिजीज़ भी हमें कॉज करता है। और अगर हम बात करें सीज़न के हिसाब से पहनने की हम बात कर रहे थे ना, तो अगर हम जैसे समर के सीज़न में बहुत लूज़ कपड़ा पहनना चाहते हैं, लाइट कलर का होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए, और ये मोस्टली हम ध्यान देते हैं क्योंकि थोड़ा उस कपड़े में हवा पास करे, ऐसा कुछ दिमाग में एक आता है कि हमें ऐसा पहनना चाहिए। बट वहीं विंटर के सीज़न में यानी ठंडी के सीज़न में हमें क्या होता है, हम सोचते हैं कि मतलब ऐसा कपड़ा हो, मोटा हो, वुलन का हो और उसके अंदर हवा पास ना करे। हवा पास करेगा ना, श्योर ठंडी हमें लगेगी, उसकी वजह से हम 2-2 3-3 कपड़े पहनते हैं और वुलन कपड़ा हम पहनना चाहते हैं, कॉटन का कपड़ा नहीं पहनना चाहते हैं। यानी कि ये हमारे सीज़न यानी क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड है कि हम किस टाइप के क्लोथ्स को पहनेंगे। और ये क्लोथ्स बनते कहाँ से हैं, है ना, ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि क्लोथ्स आते क्या हैं से हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अगर हम ज़रा बात करें कि ये जो हमारा क्लोथ होता है ना, वो एक गुड इंसुलेटर होता है। और ना ये यही क्लोथ्स जो हमारा ये किस चीज़ से बना होता है, फाइबर से बना होता है। फाइबर यानी कि बहुत ही फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग पीस होता है और इससे, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से, प्लांट से, ये सब मिलते हैं फाइबर जो हैं। और यही फाइबर जो हमारे फाइबर होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर नाम से ही हमें दिमाग में एक इसका भी स्ट्रक्चर बन रहा है, नेचुरल यानी नेचर, प्रकृति से जो हमें फाइबर मिल रहा है उसे हम नेचुरल फाइबर बोलेंगे। मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड भी नाम से हमें मालूम चल रहा है, मैन मेड यानी कि ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ। यानी सिंथेटिक फाइबर जो केमिकली प्रोसेस के थ्रू, मतलब मैन मेड के द्वारा केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो फाइबर बनाया गया हो उसे हम क्या नाम देंगे, मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। जो ये नेचुरल फाइबर होते हैं वो बेसिकली हमें प्लांट से मिलते हैं, और ये जो मैन मेड होते हैं वो हमें मतलब केमिकली थ्रू मिलते हैं ना, केमिकली प्रोसेस के थ्रू। जैसे इसका मोस्ट एग्जांपल हम जानते हैं रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर, ये सब हमारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल हैं। तो ये इस चैप्टर के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन रहा कि जो ये फाइबर हैं कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या कैसे बन रहे हैं और कितने टाइप के होते हैं, इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे अगर। तो प्लांट्स जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं ये प्लांट्स फाइबर होते हैं, मेनली ये प्लांट से मिलते हैं। और ये प्लांट से जैसे हर एक पार्ट से भी हमें मिलते हैं, जैसे सीड से भी मिलता है, लीव से भी मिलता है, स्टेम से भी मिलता है, यानी कि प्लांट्स के हर एक पार्ट से हमें ये फाइबर मिलते हैं। यानी कि सबका अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो मैन मेड होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये भी हमें जैसे इनको भी हम केमिकली प्रोसेस के थ्रू कई तरह के बनाते हैं। जैसे हमें हमने नाम लिया रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक, ऐसा नहीं कि एक टाइप का है, सभी का क्वालिटी क्या है, अलग अलग है। और इस पे भी चर्चा करेंगे कौन सा हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कॉस्टली, जैसे ये जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमें एक लिमिटेड अमाउंट में मिलेंगे,
और ये नेचुरली हमें मिलते हैं। और ये जो मैन मेड होते हैं यानी ह्यूमन के द्वारा केमिकली प्रोसेस के द्वारा बनाया गया होता है, वो हम चाहें जितना उसको प्रोड्यूस कर ले, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। यानी कि ये कहीं ना कहीं कॉस्टली नहीं पड़ेगा, तो कम रेंज में आएगा। और अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करें तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी हमारे इन्वायरमेंट को भी ये हार्म नहीं पहुंचाता है। और वहीं अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो वो केमिकली प्रोसेस के द्वारा बनाया गया। केमिकल नाम यानी कि ये इन्वायरमेंट को हमारे हार्म पहुंचाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाएगा। रीज़न कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में डेड और मतलब सड़ते गलते नहीं हैं और हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। तो कल हम बात करेंगे जो ये नेचुरल फाइबर है, यानी कि प्लांट्स के किस किस पार्ट से कौन कौन सा हमें फाइबर ऑब्टेंड होता है, उसके डिटेल्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लासेस।